हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल। आप लोग जानते ही हो मेरे को, आप लोग यहाँ पे पिछले 2 साल 1 साल से पढ़ रहे हो। तो जो इस बार आपका 5th सेमेस्टर है, इसमें आपको सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 3। तो ये मैं आपको टीच करूँगा। ये सब्जेक्ट मुझे असाइन हुआ है। जैसे कि आप जानते हो कोविड चल रहा है, जिसके चलते आपका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। आपको डायरेक्ट ही नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। तो 5th सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिकॉज एज यू नो फिज़िकली क्लासेस अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आया है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्लासेस हैं वो फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन ही चलेगा। तो उसी की स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो जो आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 3 सब्जेक्ट है वो मेरे पास रहेगा। आप 3rd सेम में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 पढ़ के आए हो। 4th सेमेस्टर में आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 था। तो अभी आपको 5th सेमेस्टर में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 3 है। ये थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। आपको जब भी आपका फिज़िकली क्लासेस हो पाएगा, होप सो जल्दी ही हो पाए, तो आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो भी कवर अप करवा देंगे। जो आप थ्योरी में मशीन्स पढ़ोगे वही आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करवाना अभी पॉसिबल है, तो वही स्टार्ट करवा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। आपका फर्स्ट चैप्टर देखिए कौन सा है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो मिलिंग है। मिलिंग, ठीक है जी। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 3 के अंडर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो मिलिंग है। तो उससे ही शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिंग होता क्या है। अब जब मिलिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मिलिंग। मिलिंग क्या है हमारे पास। तो देखिए मिलिंग क्या है हमारे पास। मिलिंग इज़ अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच द रिमूवल ऑफ मेटल टेक प्लेस ड्यू टू द कटिंग एक्शन ऑफ अ मल्टी पॉइंट रिवॉल्विंग कटर व्हेन द वर्क इज़ फीड अगेंस्ट इट। मिलिंग क्या है आपका, ये एक मेटल रिमूवल प्रोसेस है, एक मशीनिंग प्रोसेस है। ठीक है जी। इसमें क्या होगा, अब आपके पास कोई वर्क पीस रहता है, ठीक है जी, जिसके ऊपर आपने काम करना है। अब जो उसका टॉप सरफेस होता है जनरली वो अच्छा नहीं होता, तो आप चाहते हो उस सरफेस को हम रिमूव कर दें। तो जो आपका मिलिंग प्रोसेस है ये भी क्या है, आपका एक मेटल रिमूवल प्रोसेस है। यहाँ पे हम कटर की हेल्प से जो आपका वर्क पीस है उससे मटेरियल को रिमूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। अब ये चिप क्या होता है। चिप मीन्स होता है जो एक्स्ट्रा मटेरियल आप वहाँ से रिमूव कर रहे हो वो आपका चिप्स होता है। ठीक है, चिप बोल देते हैं उसको CHIP, चिप। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या लिखा है देखिए कि आपका जो कटर है वो एक जगह पे अपना फंक्शन कर रहा होगा और वर्क आप उसको वहाँ पे फीड करोगे, मीन्स आप वर्क पीस को मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, देखिए नीचे ये रहा। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका ये अब आपका कटर था, यहाँ पे देखा ना कटर, ये आपका कटर था। अब ये अपनी पोजीशन के ऊपर यहीं पे घूम रहा है और जो वर्क है देखिए यहाँ पे मैंने एरो शो कर रखा है। जो आपका वर्क पीस है वो टेबल के ऊपर है और वो आपका क्या है यहाँ पे मूव कर रहा है। तो मीन्स क्या है, हम यहाँ पे इसको ही आगे लेके आ रहे हैं। जो हमारा कटर है वो एक ही जगह पे रिवॉल्व कर रहा है और जो वर्क पीस है हम उसके अगेंस्ट में उसको वहाँ पे मूव करवा रहे हैं। ठीक है जी। मिलिंग का डेफिनेशन चल रहा था ना, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे द रिवॉल्विंग कटर इज़ माउंटेड ऑन अ स्पिंडल। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, द रिवॉल्विंग कटर इज़ माउंटेड ऑन अ स्पिंडल, वही आ गया। जो आपका कटर है वो एक स्पिंडल के ऊपर यहाँ पे रहेगा। ओके, और आप यहाँ पे क्या करोगे, एंड वर्क इज़ क्लैम्प्ड ऑन द मशीन टेबल। जो आपका वर्क है वहाँ पे वो मशीन टेबल के ऊपर में है। देखिए वर्क इज़ क्लैम्प्ड ऑन द मशीन टेबल। द टीथ ऑफ द कटर रिमूव द रिक्वायर्ड मेटल इन द फॉर्म ऑफ चिप। वही चीज़ आ गया ना। अब जो कटर के टीथ होंगे उसके ऊपर दांत बने होंगे, वो क्या करेंगे, जितना मेटल आपको वहाँ से रिमूव करना है उसको रिमूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चिप। देखिए फ्रॉम द वर्क सरफेस टू हैव द डिजायर्ड शेप। जो आपको चाहिए होगा शेप आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो तो हमने वहाँ से रिमूव कर दिया है। ओके, तो ये था आपके पास मिलिंग क्या होता है। नेक्स्ट देखिए वर्किंग प्रिंसिपल। जो आपका मिलिंग है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। प्रिंसिपल यहाँ पे वही है कि आपका जो कटर है वो एक जगह पे घूमता रहता है और वर्क आप उसके अगेंस्ट में वहाँ पे फीड करते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्क इज़ रिजिडली क्लैम्प ऑन द टेबल ऑफ मिलिंग मशीन।
जो आपका वर्क पीस है वो वहाँ पे आपने फिक्स कर रखा है, ठीक है ना। और हेल्ड बिटवीन द सेंटर्स, अब आपने लेथ मशीन के ऊपर काम किया होगा, हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक, ठीक है ना, सेंटर्स होते थे आपके वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या था, आपका जो वर्क पीस था आपने वहाँ पे सेंटर्स के बीच में हेल्ड कर रखा है। एंड रिवॉल्विंग मल्टी टीथ कटर माउंटेड ऑन आइदर ऑन द स्पिंडल और आर्बर। अब ये आर्बर क्या होता है, ये आपको फर्दर आगे जाओगे तब पता लगेगा। जो आपका कटर होता है जनरली ये क्या होता है, आर्बर के ऊपर माउंटेड होता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका वर्क पीस है वो तो आपका वर्क टेबल के ऊपर है, और जो आपका कटर है ये आपका स्पिंडल या आर्बर के ऊपर है। द कटर रिवॉल्व एट ए वेरी हाई स्पीड। अब जो कटर है वो तेज़ी से घूम रहा है, बहुत हाई स्पीड के ऊपर घूम रहा है, और वर्क को आप स्लोली क्या है कटर के पास लेके आते हो, फीड करते हो। द वर्क कैन बी फीड इन ए वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस डायरेक्शन। अब वर्क पीस को आप यहाँ पे वर्टिकल भी फीड कर सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल भी फीड कर सकते हो, और क्रॉस डायरेक्शन में भी फीड कर सकते हो। एज द कटर टीथ रिमूव द मेटल फ्रॉम द वर्क सरफेस टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड शेप। यहाँ पे डायग्राम ऊपर आ गया है, ठीक है इसके। तो वही है जो लास्ट में आपको बताया था मिलिंग की डेफिनेशन में, वही चीज़ यहाँ पे है। तो वही प्रोसेस है इसका, बस जो आपका टूल है ये यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है ना, और आप क्या कर रहे हो, वर्क को इस डायरेक्शन में यहाँ पे फीड कर रहे हो, और जो इसके टीथ हैं वो यहाँ से क्या है एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर देंगे। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपके पास टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन, आपके पास कौन कौन सा मिलिंग मशीन का यहाँ पे टाइप रहता है, ठीक है जी। जनरली वैसे तो क्या है आपके पास बहुत टाइप का मिलिंग मशीन है यहाँ पे, ओके, लेकिन हमें काम में जो आता है वो एक ही है, वो आपको आगे जाके पता लग जाएगा कौन सा आता है। अब पहले इसका टाइप्स देखिए कौन कौन सा टाइप यहाँ पे है। सबसे पहला कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। यही मिलिंग मशीन है जो हमें यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही हमारा बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। कॉलम एंड नी टाइप आपके फुल जो सिलेबस है उसके अंदर भी इसी के ऊपर सारा फोकस है। तो कॉलम एंड नी टाइप को अच्छे से देखना है हमने, ये आपको फर्दर स्लाइड्स के अंदर मैं करवाऊँगा। सेकंड आपके पास है फिक्स्ड बेड, यहाँ पे फिक्स्ड आना था, फिक्स्ड बेड टाइप और मैन्युफैक्चरिंग टाइप मिलिंग मशीन। इसमें क्या है आपका नी नहीं रहता, बेड रहता है, ये आपको फर्दर स्लाइड्स के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तीसरा है प्लेनर टाइप, फोर्थ है प्रोडक्शन टाइप, और लास्ट वन है स्पेशल पर्पस। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए ये मिलिंग मशीन्स काम में नहीं आती, हमें एक स्पेशल मशीन डिज़ाइन करना पड़ता है। तो जो स्पेशल मशीन डिज़ाइन करते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस मिलिंग मशीन। ये कुछ स्पेशल कामों के लिए ही होता है, जैसे हेलिकल कटिंग वगैरह हो गया, तो उनके लिए ही ये काम में आएगा। सबसे मेन हमारा यहाँ पे पहला है कॉलम एंड नी टाइप। अब ये कॉलम एंड नी टाइप इसका नाम कैसे पड़ा ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा फर्दर, ठीक है जी। तो ये मेन टाइप्स है अपने पास। अब आगे इनका खुद का क्लासिफिकेशन है, काफ़ी आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला आपके पास आ गया कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका नाम ये कैसे पड़ा, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, देखिए। दीज मशीन्स आर ऑल जर्नल पर्पस मिलिंग मशीन। जो ये मशीन्स हैं आपकी ये जर्नल पर्पस है, मीन्स कॉमनली यूज़ होने वाली मशीन्स हैं ये, ठीक है। और उनमें जो स्पिंडल है वो सिंगल रहेगा। अब स्पिंडल आर्बर वर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, अब ये होते क्या हैं ये आपको फर्दर एक दो स्लाइड्स के अंदर आपको आगे आएंगे, आपको पता लग जाएगा ये होते क्या हैं। ओके, दे ड्राइव देयर नेम कॉलम एंड नी टाइप। अब देखिए इनका नाम कॉलम एंड नी टाइप कैसे पड़ा, वो आ गया है फ्रॉम द फैक्ट दैट द वर्क टेबल इज सपोर्टेड ऑन ए नी लाइक कास्टिंग। अब इसमें एक कॉलम होता है, ठीक है जी, आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा इसका, पता लग जाएगा। इसमें एक कॉलम होता है और इसमें एक नी होता है। जैसे आपका नी होता है ना, आप बेंड करते हो, तो वैसे ही इसमें एक नी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कॉलम एंड नी टाइप बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द वर्क टेबल इज सपोर्टेड ऑन अ नी लाइक कास्टिंग। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा था वर्क टेबल इज सपोर्टेड ऑन अ नी लाइक कास्टिंग विच कैन बी स्लाइड इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। अब ये अप एंड डाउन मूव करता होता है अलोंग अ वर्टिकल कॉलम। सामने से कॉलम होगा, कॉलम के अगेंस्ट ये ऊपर नीचे मूव करेगा। दीज मशीन्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पिंडल पोजीशन एंड टेबल मूवमेंट आर फर्दर क्लासीफाई एज फॉलो। अब इनको इनकी स्पिंडल की पोजीशन के अकॉर्डिंग आगे डिवाइड किया गया है। पहला है हॉरिजॉन्टल मशीन, दूसरा है वर्टिकल मशीन, तीसरा है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। अब इसने बोला है ना इनकी स्पिंडल के पोजीशन के, अब इनके नाम से क्लियर हो रहा है। जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है इसमें जो स्पिंडल है वो हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल में जो स्पिंडल है वो वर्टिकल होगा, और यूनिवर्सल मिलिंग मशीन मीन्स वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्ट में काम करेगा, वर्टिकल में भी काम करेगा, और अगर आपने किसी एंगल के ऊपर काम करवाना है तो वो किसी एंगल के ऊपर भी आपका काम कर देगा।
ओके, तो ये कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन था आपका और इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेकंड हमने देखा था फिक्स्ड बेड टाइप और मैन्युफैक्चरिंग टाइप मिलिंग मशीन था। अब इनको ये थोड़ी हैवी रहती हैं, साइज में बड़ी होती हैं, हैवी होती हैं वेट के ऊपर, वेट में, ठीक है जी। दे आर नॉट सूटेबल फॉर टूल रूम वर्क, ये टूल रूम वर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। देखिए आप लिखा ना, मोस्ट रिजर्ड हैवियर इन वेट एंड लार्ज साइज, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ दीज मशीन्स आर ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक होती हैं। कॉलम एंड नी टाइप में आपको हैंड ऑपरेटेड भी मिल जाती है, उसको आप हाथ से चला सकते हो। आपका जो पहला टाइप है कॉलम एंड नी टाइप में, उसमें हैंड ऑपरेटेड ही है, आपको मैं फर्दर बताऊंगा उसके बारे में भी। दे कैरी सिंगल स्पिंडल और मल्टीपल स्पिंडल। अब देखिए, जो आपने कॉलम एंड नी टाइप देखा उसमें क्या था, स्पिंडल आपके पास एक था, लेकिन यहाँ पे देखिए आप सिंगल स्पिंडल और मल्टीपल स्पिंडल, सिंगल स्पिंडल और मल्टीपल इसमें हो सकता है। द कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन दिस मशीन्स आर, अब इनके ऊपर कौन कौन से फंक्शन आपके जनरली होते हैं, स्लॉट मिलिंग, ग्रूविंग, गैंग मिलिंग, फेसिंग। अब ये सारे नाम आपके लिए नए हैं, आगे फर्दर जाएंगे तो आपको पता लगेगा स्लॉट मिलिंग क्या है, ग्रूविंग क्या है, गैंग मिलिंग क्या है, फेसिंग क्या है, ये सारा आपका फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आप समझ जाओगे। आल्सो दे फैसिलिटेट मशीनिंग ऑफ मैनी जॉब टुगेदर, ये एक ही बार में नंबर ऑफ जॉब्स के ऊपर, नंबर ऑफ वर्क पीस के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको मल्टी पीस मिलिंग भी बोला जाता है। अब इनके भी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन है, प्लेन टाइप, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। अब इनके साथ ब्रैकेट में मैंने समझा दिया है आपको कि प्लेन, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स में डिफरेंस क्या है। देखिए प्लेन टाइप में क्या है, इसके पास सिंगल हॉरिजॉन्टल स्पिंडल है, एक ही स्पिंडल है, ओके। डुप्लेक्स में क्या है, डबल स्पिंडल है, देखिए यहाँ पे। ट्रिप्लेक्स में क्या है, दो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल स्पिंडल होगा, मीन्स नाम इसका ट्रिप्लेक्स है। ट्रिप्लेक्स में 3 तो यहाँ पे 3 स्पिंडल हैं, डुप्लेक्स में 2 तो यहाँ पे 2 स्पिंडल हैं, ओके। तो ये आपका था फिक्स्ड बेड टाइप। नेक्स्ट देखिए प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन, उसमें वर्क टेबल थोड़ा लेंथी होता है और इसमें आप नंबर ऑफ कटर लगा सकते हो। अभी तक हमने देखा है उसमें कटर आपका एक ही था जनरली, इसमें आपके पास नंबर ऑफ कटर्स हैं। देखिए दे आर यूज्ड फॉर हैवी वर्क, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 4 टूल हेड कैन बी माउंटेड ओवर इट, मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 4 कटर लगा के काम कर सकते हो। विच कैन बी एडजस्टेड वर्टिकली एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मीन्स आप वर्टिकल डायरेक्शन में भी काम करवा सकते हो और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी काम करवा सकते हो, ओके। तो ये आपका था प्लेनर टाइप। मेन बस यही है कि यहाँ पे 4 कटर आप मैक्सिमम लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका आ गया प्रोडक्शन मिलिंग मशीन। They are also manufacturing type but differ from above machine in that they do not have a fixed bed and are including following machine। अब इसमें जो बिड है वो फिक्स नहीं होता, इसमें जनरली रोटेट करते रहते हैं। देखिए जैसे आगे लिख रखा है टाइप में, फर्स्ट टाइप इसका है रोटरी टेबल और कॉन्टिन्यूस टाइप, और इसमें जो टेबल है वो गोल घूमेगा अपनी पोजीशन के अराउंड, वो रिवॉल्व करता रहेगा। सेकंड ड्रम टाइप, इसमें भी कि वो क्या है, रिवॉल्व करेगा अपने एक्सेस के अराउंड। ट्रेसर कंट्रोल, ये आपको आगे मैं दिखाऊंगा। ट्रेसर में क्या होता है, ये एक आपके पास पहले ही एक मास्टर पीस बना होता है, उससे आपने और पीस प्रोड्यूस करने होते हैं, उसके लिए काम में लाया जाता है ट्रेसर कंट्रोल्ड। नेक्स्ट स्पेशल पर्पस मिलिंग मशीन, आपको मैंने बताया था ना कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो एक स्पेसिफिकली टास्क के लिए बनी होती हैं, तो ये वही आ गया आपका। देखिए अब इसमें कितनी मशीन्स हैं। These machines are designed to perform a specified type of operation, specified type of operation only। कौन कौन से देखिए, पहला थ्रेड मिलिंग, इसका काम होगा थ्रेड काटना। दूसरा प्रोफाइल, प्रोफाइल मीन्स क्या होता है, एक खास सरफेस को तैयार करना जो ऊपर नीचे होती है, जैसे माउंटेन का शेप रहता है ना ऊंचा नीचा, तो प्रोफाइल मीन्स एक आपने एक स्पेशल एक पाथ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना होता है, कटिंग करना होता है, तो प्रोफाइल मिलिंग मशीन आ गया। थर्ड आपका गियर मिलिंग आ गया। फिर कैम, कैम आप पढ़ के आए थे थर्ड सेमेस्टर में, आपको ड्राइंग के अंदर था कैम प्रोफाइल, ठीक है ना। फिर आपका प्लेनर टाइप आ गया, डबल एंड मिलिंग आ गया, स्किन मिलिंग आ गया, स्पिन मिलिंग आ गया। ये सभी आपके पास स्पेशल पर्पस मिलिंग मशीन्स हैं, इनको एक स्पेसिफिकली टास्क के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब नीचे लास्ट में देखिए रेड में मैंने जो रेड वर्ड्स के बीच में मैंने क्या लिखा हुआ है रेड कलर के अंदर, हाउ एवर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मिलिंग मशीन इन टूल रूम एंड मशीन शॉप आर कॉलम एंड नी टाइप। मीन्स जो जनरली हम यूज़ में लाते हैं वो कॉलम एंड नी टाइप है, और जो हमारा स्टडी है सारा वो भी कॉलम एंड नी टाइप के अराउंड ही रहेगा। एंड हेंस वी विल डिस्कस कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन ओनली इन दिस चैप्टर। मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम ओनली कॉलम एंड नी टाइप मशीन के बारे में ही स्टडी करेंगे। फर्दर देखिए आगे, अब आपका कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन आ गया। अब आपको मैंने बोला था ना, जब आपको मैंने बताया था जो बिट टाइप होता है आपका मशीन,
वो ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉलम एंड नी टाइप में सबसे पहले आपका हैंड मिलिंग मशीन आता है, मीन्स आप इसको हैंड के साथ भी ऑपरेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मिलिंग मशीन एंड स्मॉलेस्ट इन साइज। ठीक है ना, सबसे सिंपल मिलिंग मशीन है और सबसे छोटा साइज में है क्योंकि ये हैंड मिलिंग है। ऑल द ऑपरेशन एक्सेप्ट द रोटेशन ऑफ द आर्बर आर परफॉर्म्ड बाय हैंड। जितने भी ऑपरेशन है यहाँ पे सिर्फ आर्बर का रोटेशन को छोड़ के सब हाथ से किए जाते हैं। द टेबल कैरिंग द वर्क ओवर इट इज़ मूव्ड बाय हैंड टू फीड द वर्क। अब जो टेबल है उसको आपने मूवमेंट देना है वो भी हाथ से देना है। द मशीन इज स्पेशली यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग स्मॉल कंपोनेंट लाइक हेक्सागोनल और स्क्वायर हेड और बोल्ट, कटिंग स्लॉट ऑन स्क्रू हेड एंड कटिंग की वेस। मीन्स जो छोटे मोटे काम है ये सिर्फ उनके लिए काम में लाई जाती है। तो ये आपका था हैंड मिलिंग मशीन। ठीक है जी। अब इससे आगे नेक्स्ट देखिए प्लेन और हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। ठीक है ना, अब ये आपका जो मशीन है इसके अराउंड आपकी सारी स्टडी यहाँ पे घूमेगी। फाइनल एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन आता होता है मिलिंग के ऊपर वो भी इसी से आता होता है। मीन्स आपको पूछा जाता है मिलिंग मशीन क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। डिफरेंट पार्ट आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाऊँगा इसके। आज ये आपका लास्ट टॉपिक है, बस इसके ऊपर देखिए, इसको अच्छे से देखना है। अब इसके अंदर ही आपके जो इसके पार्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे जो आप मेरे को कल बताओगे। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिक डायग्राम है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का। आपको मैंने बताया था ना इसका नाम कॉलम एंड नी टाइप पड़ा। अब देखिए यहाँ पे ये कॉलम दे रखा है ना, अब ये कॉलम है आपके पास और यहाँ पे ये रहा ये नी है, ये नी टाइप स्ट्रक्चर है। देखिए जैसे बेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम कॉलम एंड नी टाइप पड़ा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वर्टिकल कॉलम। अब ये वर्टिकल मशीन नहीं है, ये वर्टिकल कॉलम की बात कर रहा है, ये वाला कॉलम जो ये है। ठीक है ना, अब ये वर्टिकल शेप के अंदर है ना, तो इसलिए इसको बोला है इसने द वर्टिकल कॉलम सर्व एज ए हाउसिंग फॉर इलेक्ट्रिकल द मेन ड्राइव स्पिंडल बेरिंग एक्सेट्रा। इसका मीन्स क्या हुआ, जो कॉलम है ना ये अंदर से खाली रहता है। ये अंदर से खाली इसलिए रहता है क्योंकि स्पिंडल को जो मैकेनिज्म देना है, स्पिंडल के जो बेरिंग वगैरह है वो सारा अरेंजमेंट इसके अंदर में रहता है। जो भी मूव करवाने के लिए यहाँ पे आर्बर को, स्पिंडल को, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगा वो सारा कॉलम के अंदर में रहेगा। वैसे इसका सबसे फर्स्ट पार्ट आपका बेस है, बेसिक। ठीक है ना, बेस जो ग्राउंड पे है। अब बेस आपका है जो रिजिड रहना चाहिए क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स के ऊपर हैं वो नीचे में कंप्रेसिव फोर्सेस, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाएंगे बेस के ऊपर। तो बेस आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जितने भी फोर्सेस, स्ट्रेसेस इसके ऊपर लग रहे हैं वो उसको बियर कर सके, डिफॉर्म ना हो, फेल ना हो जाए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे बेस रहता है। ओके, अब कॉलम आ गया। कॉलम में जैसे कि मैंने आपको बताया ये अंदर से खाली रहता है ताकि इसके ऊपर इसके बीच में जो सब आपको यहाँ पे माउंटिंग्स चाहिए वो यहाँ पे लग जाती हैं, हाउसिंग होती है इसके अंदर में। ठीक है ना, अब उसके नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है, द नी एक्ट एज ए सपोर्ट फॉर सैडल। अब ये देखिए यहाँ पे सैडल है, ये रहा सैडल। अब सैडल क्या होता है ये आपको कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो नी के ऊपर में सैडल है, सैडल के ऊपर में टेबल है, टेबल के ऊपर में वर्क है। तो मीन्स सभी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे नी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, द नी एक्ट एज ए सपोर्ट फॉर सैडल, वर्क टेबल एंड अदर एसेसरीज लाइक इंडेक्सिंग हेड एक्सेट्रा। ओवर आर्म, अब ये ऊपर में ओवर आर्म दे रखा है आपका यहाँ पे है ना, ओवर आर्म। ओवर आर्म प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द योक। अब योक, ये रहा योक। ठीक है ना, अब योक का मीन यहाँ पे काम क्या है, जो आर्बर है आपका, ये आर्बर है ना, आर्बर का जो एक हैंड है वो योक के ऊपर सपोर्ट करेगा। ओके, सपोर्ट द फ्री एंड ऑफ द आर्बर। देखिए यहाँ पे लिखा ना फ्री एंड ऑफ द आर्बर, जो फ्री एंड आर्बर का है उसको सपोर्ट करेगा आपका योक। द आर्बर कैरिंग द कटर रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर घूमता है। ठीक है ना, द टेबल कैन बी गिवन स्ट्रेट मोशन इन 3 डायरेक्शन। जो टेबल है उसको आप 3 डायरेक्शन यहाँ पे दे सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस एंड वर्टिकल। ये जैसा आपका वर्क पीस है, जैसा आपको वहाँ पे काम चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट यहाँ पे डिपेंड करेगा। बट कैन नॉट बी स्विवल्ड, किसी एंगल के ऊपर नहीं जा सकता कॉलम एंड नी टाइप में। द टेबल कैन बी गिवन स्ट्रेट मोशन इन 3 डायरेक्शन, ये हो गया आपका। फॉर गिविंग वर्टिकल मूवमेंट टू द टेबल एंड नी इट सेल्फ टुगेदर विद द होल यूनिट अबाउट इट। अब देखिए यहाँ पे नी के साथ में मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ना डायरेक्शन, ये अप एंड डाउन मूव करेगा कॉलम के अगेंस्ट में। ठीक है ना, ओके। फॉर गिविंग द क्रॉस मूवमेंट टू द टेबल द सैडल इज मूव टुवार्ड और अवे फ्रॉम द कॉलम। अब जो सैडल है इसका मूवमेंट देखिए, ये सैडल था ना, इसका मूवमेंट है टू एंड फ्रो। ठीक है ना, ये आगे पीछे होता है जैसे जैसे आपको वर्क पीस को कटर के अगेंस्ट में एडजस्ट करना होता है उसके अकॉर्डिंग में हम सैडल का मूवमेंट यहाँ पे करवा लेते हैं। ओके,
अ ब्रेस इज़ एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द आर्बर। यहाँ पे ब्रेस लगा हुआ है, अब ये बाहर वाला ये एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, वहाँ पे सपोर्ट देने के लिए है। बोथ हैंड एंड पावर फीड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द वर्क। अब आपका ये हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है और आप इसको पावर ऑपरेटेड भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मेन फंक्शंस, ठीक है ना। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मिलिंग क्या था, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, फिर टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन क्या है, फिर हम कॉलम एंड नई टाइप के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आज आपको मैंने मशीन का एक ओवरव्यू दिखाया है। कल इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे बेस हो गया, कॉलम हो गया, आर्बर हो गया, सैडल हो गया, नी हो गया, वर्क टेबल हो गया, इसका फर्दर स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना है, ठीक है ना। अभी मेरे को पता है आप लोगों के पास घर पे बुक्स वगैरह शायद ना हो, तो इंटरनेट अच्छा सोर्स है, तो उससे देखिएगा, सर्च कीजिएगा टॉपिक के बारे में जितना मैक्सिमम हो सकता है। स्टिल कुछ समझ में ना आए तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप लोगों का हमने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है। अपनी क्यूरीज आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ग्रुप में डाल सकते हो। इसको ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर ही आपके आने वाले दिनों में असाइनमेंट वगैरह भी आपको पुटअप करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।